यार आज हम बात करेंगे जीए हार्मोन यानी जिब्रेलिन हार्मोन की बात करेंगे, जो एक प्रकार का पादप हार्मोन है। इसके बाद हम साइटोकाइनिन और उसके बाद में एब्सिसिक और फिर फलों को पकाने वाले एथिलीन, ये और हार्मोन बताते हैं। पहला वाला हार्मोन जो ऑक्सिन था वो हमने पढ़ लिया है, तो हेडिंग लिख लो आप जिब्रेलिन। ठीक है, तो कैसे क्या नाम पड़ा, क्या इसके रोल है एक प्लांट के अंदर, वो सारे पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग आप लिख सकते हो। दूसरे नंबर पे आता है प्लांट हार्मोन यानी पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। और दूसरे नंबर पे अपना हार्मोन आता है जिब्रेलिन, जिसे जीए से दर्शाते हैं, जीए से। जिब्रेलिन, ठीक है, क्योंकि ये नाम क्यों पड़ा था, जिब्रेलिक एसिड होता है एक प्रकार का। जिब्रेलिन, ये जो जिब्रेलिन नाम पड़ा है ना, ये नाम पड़ा था मुख्य रूप से जिब्रेलिक एसिड की वजह से पड़ा था। ठीक है, जिब्रेलिक एसिड। अब ध्यान से सुनो इस हार्मोन के बारे में, कैसे खोज हुई थी, कैसे नाम पड़ा था। तो देखो, जापान के किसान थे, उन्होंने देखा कि जो धान होता है, चावल, उन चावल के खेतों में जो तने थे ना, उनकी क्या है, एक तो पतले थे, लंबे थे, अत्यधिक वर्दी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि ये जो एक रोग का नाम दे दिया मुझसे, बकेनी रोग, मतलब तने क्या थे, लंबे थे, उसे नाम दे दिया बकेनी रोग यानी मूर्ख नवोद्भिद, या ऐसे कह सकते हैं फुलिस सीडलिंग, यानी जो उगते हैं उनके तने लंबे हो गए, तो इसे बकेनी नाम या बकेनी रोग नाम दे दिया। बाद में कुरुसोवा वैज्ञानिक थे, या एक प्रकार किसान थे वो भी, ठीक है, उन्होंने कहा कि ये उसका अध्ययन किया और उन्होंने पता लगाया कि ये जो तने था उसके अंदर एक कवक था, जिब्रेला फ्यूजिक्रोई। उस कवक से क्या है, जिब्रेलिक एसिड स्रावित होता था, पर ये नाम उन्होंने नहीं दिया था, उन्होंने यही बताया था। बाद में क्या यामुता और सुमेती थे वैज्ञानिक, उन्होंने इसका नाम दिया था क्या है, कि ये जिब्रेलिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का वर्दी प्रवर्धक हार्मोन होता है, ये भी पेड़ पौधों के अंदर जो पेड़ की वर्दी करवाता है। और विशेष रूप से क्या होता है, हमने ऑक्सिन हार्मोन पढ़ा है। ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है कि शीर्ष भागों पर पाया जाता है। ये क्या करता है, तने वाले जो भाग है, खास रूप से तने वाले भागों में होता है और उनकी वर्दी करवाती है। अब इसके लिए भी क्या है, पुरोगामी होता है, जैसे कोरिन होता है, कोरिन, ठीक है, या एसिटिल कोलिन भी बोल सकते हैं अगर वो नहीं आता है तो। ठीक है, तो क्या क्या रोल है वो सारे रोग हम लिख लेते हैं, जो भी बातें हैं उनको नोट कर लो आप। ठीक है, तो हेडिंग लिख सकते हो, ये भी एक प्रकार का क्या है, वर्दी प्रवर्धक पादप हार्मोन है। और जितने भी यंग पार्ट होते हैं वहां पर पाया जाता है। अब इसकी खोज की बात करें तो खोज कैसे हुई थी, वो खोज लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, खोज की बात करें तो ठीक है, जापान के किसानों ने, धान के खेतों में, तने लंबे, पतले व कमजोर नजर आए, जिससे इन्होंने है ना, मूर्ख नवोद्भिद, या हम ये कह सकते हैं पुलिस यानी मूर्ख होता है ना, पुलिस सीडलिंग या बकेनी रोग कहा। ठीक है, बकेनी रोग कहा। बाद में क्या है, दो वैज्ञानिक थे, कुरुसोवा,
ठीक है, क्रुसोवा सवाडा ये दो थे, तो नोट में लिख लेना। ऐसे थे, जापान के थे, ऐसे ही क्रुसोवा। और खोज का श्रेय नहीं जाता है, सुन लेना। इसी खोज जिब्रेली के अमल क्या बोल सकते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि इस हार्मोन का खोज का श्रेय क्रुसोवा का हो जाता है। तो क्रुसोवा व सवाडा ने बताया कि यह पादप हार्मोन जिब्रेला फ्यूजी कुरोई कवक की वजह से होता है। ठीक है, तो खोज का श्रेय नहीं जाता है, पर नाम इन्होंने नहीं दिया था। ठीक है, तो लिख लेना आप, जीए की खोज का श्रेय क्रुसोवा को जाता है। क्रुसोवा को जाता है, ये लिख लेना आपको, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और बाद में क्या है, ये जिब्रेलिक जो नाम दिया था वो दिया था एक, है ना, याबुता और सुमिकी ने। ठीक है, तो जिब्रेलिन नाम याबुता व सुमिकी ने दिया। ठीक है, सुमिकी ने दिया था। ठीक है, अब इसका पूर्वगामी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूर्वगामी पूछ लेता है, आपके नोट में लिख लेना है। ठीक है, तो नोट में आप लिख सकते हो, जीए का पुरोगामी को एक प्रकार से प्रोकर्सर या पूर्ववर्ती भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो कौन होता है, कोरिन। और कोरिन कहीं पर नहीं आए तो लिख लेना। ठीक है, मेओलोनिक अम्ल भी आ जाता है। अगर ये भी नहीं आए, वैसे ये याद रखना है, कोरिन ये भी नहीं आए तो इसका जगह आ जाता है एसिटिल कोलिन। ठीक है, एसिटिल कोलिन भी निर्माण आता है, यहाँ दिख रहा है ना, एसिटिल कोएंजाइम। ठीक है, एसिटिल कोएंजाइम। ठीक है, ये भी इसमें आता है। अब और क्या क्या विशेषता ये रही इसकी, वो भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसे नोट करो, और विशेषता इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या करता है, मुख्य रूप से क्या तने में पाया जाता है, इसका निर्माण तने में होता है, मतलब ये कह सकते हैं एक प्रकार से। ठीक है, तो तनों में पाया जाता है, इसका निर्माण। दिख तो सही रहा ना आज। तो इसका निर्माण है ना, तने में होता है। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, और ख़ास रूप से क्या तने की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। अब देखो, ऐसे खूब सारे खोज रखे हैं जीए, जो 1 से लेकर लगभग 100 से भी पार है, पर यहाँ पर जो GA3 होता है ना, वो सबसे कॉमन होता है। तो आप लिख सकते हो, अभी तक GA 1 से लेकर 100 से अधिक खोजे जा चुके हैं। ठीक है, पर इनमें से सबसे कॉमन है ना, सबसे सामान्य ये रिप्रेजेंटेटिव बोल सकते हैं एक प्रकार से उसे, है ना, रिप्रेजेंटेटिव, वो GA3 होता है। ठीक है, GA3 होता है। तो ये तो थे इसके क्या थोड़ी विशेषताएं। अब इसके कार्य बच्चे हैं, वो कार्य और लिख लेते हैं। ठीक है, इसे लिखो, है ना, ऑफ कर दे इसे, है ना, कार्य लिखो। तो GA के कार्य के प्रभाव, तो एक प्लांट पर शांत
प्लांट पर क्या क्या प्रभाव होता है जीए का। तो सबसे पहला जो प्रभाव हम देख सकते हैं, देखो एक तो इससे सबसे पहला प्रभाव होता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट, तने की लंबाई। मतलब ये तने की लंबाई बढ़ाता है, जैसे ऑक्सीजन हार्मोन शीर्ष भाग की लंबाई बढ़ाता है ना, ये तने की लंबाई बढ़ाता है। तो कहने का मतलब जिन बीजों में, या एक प्रकार से ये कह सकते हैं परोभाग में तना उत्पन्न करना हो तो इसका छिड़काव कर सकते हैं GA3 का। ठीक है, तो तने की लंबाई में अहम रोल होता है। इसके अलावा अनिषेक फलन में भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे उसको यूज करते हैं। जीर्णता में विलंबन, जीर्णता को नहीं आने देता, बुढ़ापे को रोकता है, इसलिए ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं इसके बारे में। इसके अलावा जड़ आरंभन करना, जड़ में भी ये आरंभन कर सकता है। ठीक है, तो ज़्यादातर सेल डिवीजन भी ये कर सकता है, तो कॉमन ही है ज़्यादातर। तो सबसे इंपॉर्टेंट था तने की, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है तो ये लिख सकते हो आप, तने की लंबाई में वृद्धि करना, सबसे पहला ये। दूसरा कार्य है इसका, ठीक है, जड़ का आरंभ भी कर सकता है, जड़ का आरंभन। वैसे जड़ का आरंभन देखो कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि ये जीए में ही अच्छा, वो ऑक्सीजन में अच्छा रहेगा ये शब्द। ठीक है, ऑक्सीजन में बेस्ट रहता है। हाँ, जीर्णता में विलंबन, जीर्णता में विलंब, जीर्णता नहीं आने देता। ठीक है, जीर्णता में विलंब, विलंब कैसे लिखते रहे, जीर्णता में देरी। ठीक है, इसके अलावा ये जीर्णता में देरी लाता है। ठीक है, अनिषेक फलन में, बिना निषेचन के फलों में इसका यूज कर सकते हैं। अनिषेक फलन में, अनिषेक फलन में कर सकते हैं। ठीक है, और तो क्या है इसके अलावा ये थे मेन तो इसके। ठीक है, यूज ये बाकी और कोई ऐसे कोई नहीं है, तो बहुत सारे पेड़ ऐसे पूछते नहीं है ज़्यादा। ठीक है, जो पूछने का था मैंने लिखा दिया। तो अनिषेक फलन में हो गए, और कुछ नहीं है ना, इस छोड़ो ना, ऑफ करो इसे ना परमानेंटली।